फिल्म के आगाज में तकरीबन 10 साल की उम्र की एक खूबसूरत सी बच्ची दिखाई देती है। इसका नाम सूफी है और वो यतीम खाने में रहती थी क्योंकि इसके दोनों वालिदैन फौत हो चुके थे। सूफी को नींद न आने की बीमारी थी। वो अक्सर रात को जाग उठती थी। इसी वजह से वो अक्सर रात के वक्त यतीम खाने में आंदेर अलिफादेर घूमती रहती क्योंकि इसे रात भर नींद न आने का मसला था। इसे भी दूसरों बच्चों की तरह एक खौफ लाहिक था। अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो बच्चों को अगवा कर लेता है और फिर उन्हें मार कर खा जाता है। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो सूफी को बलि की आवाज़ सुनाई देती है। चूंकि वो नींद की बीमारी का शिकार थी तो वो बाहर जाकर देखने लगती है। जब वो बालकोनी पर होती है तो वो चेक करती है कि कहीं कोई बलि कूड़ेदान तो नहीं गिरा गई। अचानक वो देखती है कि एक देव का हाथ इमारत के पीछे से नमूदार होता है और कूड़ेदान को दोबारा अपनी जगह पर रख देता है। इसके बाद एक देव कामत देव इमारत के पीछे से नमूदार होता है। सूफी ने इस देव को देख लिया था और इस देव ने भी इसे देख लिया। ये देखकर सूफी खौफजदा हो जाती है और फौरन अपने बिस्तर की तरफ भागती है, लेकिन वो देव खिड़की में हाथ डालकर सूफी को पकड़ लेता है और इसे अपने साथ ले जाता है। ये दिखाया जाता है कि वो देव इंसानों से छप कर रहता था। अगर कभी कोई इंसान उसके सामने आ जाता तो वो किसी न किसी तरह खुद को छुपा लेता और वहां से निकल जाता। फिर वो सूफी को लेकर एक और दुनिया में दाखिल हो जाता है और वो दुनिया दूहे की दुनिया कहलाती है, यानी वहां सिर्फ देव रहते थे। सूफी ये महसूस करती है कि वो एक बहुत बड़े घर में है जिसकी हर चीज़ देवकामत है, दुआहे के हिसाब से बनी हुई। सूफी वहां से भागने की कोशिश करती है। देव इसे कहता है यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं, लिहाजा तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आवाज़ सुनकर सूफी डर जाती है और देखती है कि ये एक बूढ़ा देव है। वो सूफी को फ्राइंग पैन पर रख कर कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है, ऐसी भूख जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सूफी सोचने लगती है कि ये देव शायद मुझे खा जाएगा। इसी दौरान वो दीगर दीवोहे के हंसने की आवाज़ें भी सुनती है तो वो इस बूढ़े देव से पूछती है क्या यहाँ और भी देव हैं। बूढ़ा देव जवाब देता है यहाँ और भी देव हैं और वो सब आदमखोर हैं जो इंसानों का गोश्त कच्चा खाते हैं क्योंकि वो किसी इंसान पर रहम नहीं करते और जिस इंसान को पकड़ लेते हैं इसे निगल जाते हैं। ये सुनकर सूफी और भी डर जाती है। वो बूढ़े देव से पूछती है क्या तुम भी मुझे खाओगे। बूढ़ा देव जवाब देता है नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक सब्जी खोर देव हूँ, आदम खोर नहीं। और ये देव सिर्फ बेजायका सब्जियां खाता था। उसके बावजूद वो इंसानों को खाने का ख्वाहिशमंद नहीं था। ये जाहिर करता है कि वो देव हमदर्द और नर्म दिल है। अगर तुम इंसानों को नहीं खाते तो मुझे यहाँ क्यों लाए। सूफी पूछती है। बूढ़ा देव कहता है तुमने मुझे देख लिया था, तुम किसी को मेरे बारे में बता सकती थी और इस तरह मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी। अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाए तो वो यहाँ आकर दीगर दीवोहे को ख़त्म कर देंगे। इसी लिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ यहाँ गुजारोगी। सूफी कहती है नहीं, मैं भाग जाऊंगी। बूढ़ा देव कहता है नहीं, भागने की हरगिज कोशिश मत करना, वरना जो देव बाहर हैं वो तुम पर रहम नहीं करेंगे। ये कहकर वो बूढ़ा देव सूफी को एक तख्ते पर लिटा देता है और कहता है थोड़ा आराम करो। लेकिन सूफी को नींद न आने की बीमारी लाहिक थी। फिर वो देखती है कि देव अपने बैग से बड़े बड़े बोतलें निकाल रहा है। उन बोतलों में कोई चीज़ चमक रही होती है तो वो देव से पूछती है उन बोतलों में क्या है। देव जवाब देता है उनमें ख्वाब हैं। सूफी कहती है ओ, ये मेरे किसी काम के नहीं क्योंकि मैं ख्वाब नहीं देखती। मैं कैसे ख्वाब देखूं जबकि मुझे नींद ही नहीं आती। फिर वो देव सूफी की किताब पढ़ने लगता है जिसमें बहुत सी कहानियां लिखी हुई थीं। बूढ़ा देव कहानियां पढ़ने लगता है जिनसे सूफी को नींद आने लगती है। इसके बाद वो बूढ़ा देव एक बोतल उठाता है और उससे ख्वाब निकालता है। इसी दौरान सूफी की आंख खिल जाती है और वो देखती है कि देव अभी तक सो रहा है। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो इस घर से बाहर भाग निकलती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन एक बहुत बड़े देव के हाथ आ जाती है और वो देव दरहकीकत इस बूढ़े देव से भी बड़ा था। सोफी इस देव से गुजारिश करती है मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो देव सोफी की परवाह नहीं करता और इसे निगल लेता है। इसी वक्त सोफी जाग जाती है। इसका मतलब ये था कि अब सोफी एक डरावना ख्वाब देख रही थी। सोफी जाग कर देव से पूछती है ये तुम ही थे है ना। वो कहती है मैं सो नहीं सकती और ना ही ख्वाब देख सकती हूँ, लेकिन जो ख्वाब तुमने मुझे दिखाया वो तो एक डरावना ख्वाब था। देव जवाब देता है मुझे ऐसा करना पड़ा, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें बता सकूं कि बाहर कितने खतरात तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए बेहतर है कि तुम यहाँ ही रहो। बूढ़ा देव सोफी को समझाता है यहाँ मौजूद दूसरे देव मुझसे भी बड़े हैं और मैं उनके मुकाबले में बहुत छोटा हूँ क्योंकि मैं एक छोटा और बूढ़ा देव हूँ। तभी एक बहुत बड़ा देव अंदर आता है जबकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो देव हकीकत में बूढ़े देव से बहुत बड़ा था। वो देव बूढ़े देव से पूछता है बोने तुम किस से बात कर रहे थे।
यहाँ तमाम देव इस बूढ़े देव को बोना कहकर पुकारते थे क्योंकि वो बाकियों के मुकाबले में सबसे छोटा था। बूढ़ा देव जवाब देता है, नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। इतने में सोफी भी कहीं छप जाती है। वो बड़ा देव जख्मी हाथ के साथ आया था ताकि बूढ़े देव से पट्टी करवाए। चूंकि वो आदमखोर था इसलिए इसे इस घर में इंसान की खुशबू महसूस होती है। वो घर के तमाम सामान की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तब सोफी इस सब्जी में जा छपती है जो बूढ़ा देव खाया करता था। इस देव ने पहले कभी वो सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज इसे इस सब्जी में इंसान की खुशबू आ रही थी क्योंकि ओ सोफी इसके अंदर छपी होती है। तो वो देव इसे खाने की कोशिश करता है। बूढ़ा देव फौरन चीख अलिफाटता है, रुक जाओ, तुम ये नहीं खा सकते। क्या तुम भूल गए हो कि तुम सब्जियां नहीं खाते? वो देव जवाब देता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं सब्जियां नहीं खाता। फिर वो सब्जी फेंक देता है और सोफी बच जाती है। उसके बाद वो देव वहां से चला जाता है। फिर बूढ़े देव को कहीं जाना होता है। सोफी इससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा देव कहता है, मुझे एक ज़रूरी काम है। सोफी पूछती है, क्या ज़रूरी काम है? तो देव इसकी जिद पर राज खोलता है, मैं ख्वाब पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी इससे जिद करती है, मुझे भी साथ ले चलूँ? लेकिन देव इसे साथ नहीं ले जाना चाहता क्योंकि अगर बाहर सोने वाले देव जाग गए और सोफी को देख लिया तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन आखिरकार सोफी के इसरार पर वो मान जाता है। बाहर आकर वो दोनों देखते हैं कि तमाम देव गहरी नींद में सो रहे हैं। वो उनके दरमियान से गुजरना चाहते हैं, लेकिन अचानक तमाम देव बैक वक्त जाग जाते हैं और वो बूढ़े देव को तंग करना शुरू कर देते हैं। बोने, कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा देव कहता है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। वो देव कहते हैं, हम नहीं चाहते कि तुम इंसानों की दुनिया में जाओ क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तमाम देव बूढ़े देव को बहुत तंग करते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए सोफी एक गाड़ी में जा छपती है। तब बूढ़ा देव आसमान की तरफ इशारा करता है और कहता है, देखो, सब गवारहू के बादल छा गए हैं और बारिश होने वाली है। दरअसल तमाम देव पानी से डरते थे क्योंकि उन्हें पानी का गैर माकूल खौफ था। फिर बारिश शुरू हो जाती है और तमाम देव वहां से छुपने के लिए चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर बूढ़ा देव और सोफी वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों पहाड़ों पर चढ़ने लगते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते हुए वो बादलों के पार जा पहुंचते हैं। सोफी कहती है, ये सितारे यहाँ से कितने दिलकश लग रहे हैं। बूढ़ा देव कहता है, मैं उनकी धन भी सुन सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं कायनात की हर चीज़ की आवाज़ सुन सकता हूँ। मैं चींटियों और कीड़ों की आवाज़ सुन सकता हूँ, हत्ता के दरख्तों की कहानियाँ भी सुन सकता हूँ। मेरी समात इतनी तेज़ है कि मैं कायनात की हर शय की आवाज़ सुन सकता हूँ। सोफी ये सुनकर कहती है, मुझे तुम्हारी कहानियों पर यकीन नहीं आ रहा। बूढ़ा देव कहता है, ये सच है बेटी, तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। बाद अज़ां वो दोनों एक झील के पास पहुंचते हैं। इसके करीब एक लंबा और घना दरख्त होता है। बूढ़ा देव पानी में छलांग लगा देता है और सोफी भी उसके साथ छलांग लगाती है। फिर दोनों झील के दूसरे किनारे पर पहुंचते हैं और ये ख्वाबों की दुनिया होती है क्योंकि वहाँ इस दरख्त से ख्वाब पानी के कतरों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा देव यहाँ सिर्फ ख्वाबों को पकड़ने आता है। फिर वो दोनों मिलकर कई ख्वाबों को पकड़ते हैं। उनमें अच्छे ख्वाब भी होते हैं और बुरे भी। ख्वाब पकड़ने के बाद वो वापस जाने लगते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके थे और एक दूसरे से खुश थे। बूढ़ा देव इसे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है कि यहाँ तमाम देव मुझे बोना कहते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है ये सोच कर कि मुझे एक ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट ओ कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है, अब से मैं भी तुम्हें बिग फ्रेंडली जायंट कहूंगी। फिर वो ख्वाबों को लेकर शहर में घूमते हैं जहां बच्चे अपने अपने घरों में सोए होते हैं और बिग फ्रेंडली जायंट उन्हें बहुत अच्छे ख्वाब देता है ताकि वो अपने ख्वाबों में खुशी हासिल करें। यहाँ ये वाज़ेह होता है कि बिग फ्रेंडली जायंट एक नर्म दिल देव है। ये वो देव है जो ख्वाबों की दुनिया से ख्वाब लेकर लोगों को अता करता है ताकि वो अपनी नींद में खुशी महसूस करें, चाहे वो सो रहे हों। सूफी पूछती है, क्या तुम्हें ख्वाबों के बारे में तुम्हारे वालिदैन ने बताया था? दी बिग फ्रेंडली जाइंट BFG जवाब देता है, दुआ है कि कोई वालिदैन नहीं होते। फिर वो दी बिग फ्रेंडली जाइंट की उम्र पूछती है, कितने साल के हो तुम? BFG बताता है कि मेरी उम्र उस कायनात जितनी है, यानी जब ये कायनात बनी तब ही देव भी बने, लेकिन वो इंसानों से छप कर दीवारों के पीछे रहते हैं। फिर वो वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। अचानक सूफी पूछती है, मेरी कंबल कहाँ है? दरहकीकत सूफी का कंबल दुआहे की दुनिया में रह गया था और BFG इस पर फिक्रमंद हो जाता है। वो सूफी से कहता है, मैं तुम्हें वापस नहीं ला सकता क्योंकि अब देव ये समझ चुके हैं कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। तब BFG एक हकीकत सूफी को बताता है, कई साल पहले मैंने एक बच्चा पाया था, वो भी तुम्हारी तरह मासूम और प्यारा था और उसने भी मुझे देख लिया था, लिहाजा मैं इसे दुआहे की दुनिया में ले आया। इसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया और जो जैकेट तुम पहने हुए हो
वो भी इसी बच्चे की है, लेकिन मैं इसे वक्त पर वापस नहीं ला सका और मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही अंजाम देखो जो मेरे मासूम दोस्त ने देखा, क्योंकि अब तुम भी मेरी दोस्त हो। फिर वो फैसला करता है कि सूफी को छोड़कर चला जाए, लेकिन सूफी इसे रोकती है और साथ जाने की जिद करती है। इस बार बीएफजी माने से इनकार कर देता है। बीएफजी सूफी को यतीम खाने छोड़ने लगता है। सूफी वहां रुकना नहीं चाहती, लिहाजा वो बालकोनी से कूद जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि बीएफजी इसे बचा लेगा, और ऐसा ही होता है। बीएफजी इसे बचा लेता है, लिहाजा बीएफजी को मजबूरना सूफी को दोबारा अपने साथ दुआहे की दुनिया ले जाना पड़ता है, जहां बाकी देव पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो सब जान चुके थे कि बूढ़े देव के साथ कोई इंसान है, तो वो सब जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है, वो कहाँ है। वो सूफी के कंबल को सूंघ कर बीएफजी के घर तक पहुंच जाते हैं और वहां तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन बीएफजी सूफी की खुशबू वाला कंबल जला देता है। फिर वो सब दुआहे से कहता है, मेरे घर से चले जाओ। सूफी दीवार पर लगी एक तस्वीर देखती है जो एक मलिका की थी। सूफी को एक ख्याल आता है। वो बीएफजी से कहती है कि मलिका के लिए एक ख्वाब बनाओ जिसमें तुम ये दिखाओगे दुआहे की एक दुनिया इस कायनात में मौजूद है और वो देव इंसानों के बच्चों को खा जाते हैं, और तुम इस ख्वाब में मुझे और खुद को भी शामिल करो, ताकि अगर हम इसके सामने आए तो वो हमें पहचान ले। बीएफजी ऐसा ही करता है। वो एक ख्वाब बनाता है जिसमें तमाम देव, सूफी और खुद भी शामिल होते हैं, और उन तमाम गुमशुदा बच्चों को भी दिखाया जाता है। फिर वो दोनों मलिका के महल के करीब जाते हैं और सोती हुई मलिका को वो ख्वाब मुंतकिल कर देते हैं। मलिका जब जागती है तो खौफजदा होती है, क्योंकि वो ख्वाब दरअसल डरावना ख्वाब था जिसमें देव बच्चों को खा रहे थे। मलिका अपनी खादमा को ख्वाब सुनाती है। खादमा कहती है, घबराई नहीं, ये सिर्फ ख्वाब था। मलिका अखबार पढ़ते हुए कहती है, अजीब वाकया हुआ है। कल रात कई बच्चे अपने घरों से लापता हो गए हैं, और ये वही है जो मैंने ख्वाब में देखा था। फिर मलिका कहती है, पर्दे हटाओ। पर्दे हटाए जाते हैं और सूफी खिड़की के पास खड़ी होती है, क्योंकि वो खुद को भी ख्वाब का हिस्सा बना चुकी होती है, और बीएफजी भी वहां मौजूद होता है। सूफी उन्हें बीएफजी के बारे में बताती है और मलिका से वदा लेती है कि वो बीएफजी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर बीएफजी मलिका के सामने आता है और अदब से झुक कर सलाम करता है। मलिका भी अपना वदा पूरा करती है। यहाँ दुआहे का एक मिजाहिया पहलू भी था। वो अल्फाज सही तरह अदा नहीं कर सकते थे। बीएफजी इंसान को सही नहीं बोल सकता था, वो उलझे हुए अल्फाज बोलते थे। फिर मलिका उनका पुरतपाक इस्तकबाल करती है और उन्हें शानदार दावत देती है। इसके बाद वो सब कुछ मलिका को बताते हैं कि दुआहे की दुनिया में दो बड़े देव हैं जो बच्चों और इंसानों को पकड़कर खा जाते हैं। तो मलिका उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और अपनी मुकम्मल फौज तैयार करती है। बीएफजी की मदद से वो सब हेलीकॉप्टरों में बैठकर दुआहे की दुनिया की तरफ रवाना होते हैं। अब यहाँ मुकम्मल मंसूबा बनाया गया होता है। मंसूबे के मुताबिक बीएफजी एक ख्वाब बनाएगा जिसमें वो दुआहे को उनके गुनाहों पर शर्मिंदगी और पछतावे का एहसास दिलाएगा, और बीएफजी ऐसा ख्वाब बनाता है। जब बीएफजी वो ख्वाब सोते हुए दुआहे को देने जाता है तो याद आता है कि वो ख्वाब देने वाला आला महल में भूल आया है, और बगैर इस आले के दुआहे के करीब जाना खतरनाक था। तो अब सूफी बहादुरी से वो ख्वाबों का मर्तबान लेकर सोते दुआहे की तरफ जाती है, लेकिन उनका लीडर जाग जाता है और सूफी पर झपटने लगता है। सूफी जल्दी से मर्तबान तोड़ देती है और ख्वाब दुआहे तक पहुंच जाता है। जब वो देव जागते हैं तो अपने बारे अमाल पर शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन लीडर देव चूंकि जाग चुका था, लिहाजा इसे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। वो सूफी पर हमला करता है, लेकिन ऐन वक्त पर बीएफजी आ जाता है। वो देव बीएफजी को पकड़ लेता है और मारने ही वाला होता है कि मलिका की फौज हेलीकॉप्टरों में पहुंच जाती है। वो तमाम दुआहे को कैद कर लेते हैं और एक समंदर के दरमियान वाक़े जजीरे पर छोड़ आते हैं। अब उनके अर्द गिर्द पानी ही पानी होता है, और देव पानी से बहुत डरते थे, लिहाजा वो वहां से फरार नहीं हो सकते और उन्हें हमेशा के लिए वहीं कैद कर दिया जाता है। मलिका वहां खुराक के बीज भी फेंक देती है ताकि वो देव सब्जियां उगाकर खा सकें। अब वो देव जो सब्जियां नहीं खाते थे, उन्हें सारी जिंदगी वही सब्जी खानी पड़ती है। इसके बाद सूफी को दिखाया जाता है कि वो यतीम खाने में नहीं रहती, बल्कि मलिका के महल में रहती है। सूफी वहां बहुत खुश है और वो बीएफजी से किसी भी वक्त राब्ता कर सकती है, क्योंकि बीएफजी ने कहा था कि वो इस कायनात की है आवाज़ सुन सकता है। दूसरी तरफ बीएफजी जो अब तन्हा है, इसने मैदानों के अलावा दुआहे की दुनिया में बहुत सारी सब्जियां उगा ली हैं और वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश है। सूफी रोज़ खिड़की पर आती है और गुड मॉर्निंग वो कहती है, और बीएफजी उसकी आवाज़ सुनकर जवाब देता है, और यूं ये शानदार फिल्म मुकम्मल हो जाती है।